एक महीने के बाद हम फिर से सत्संग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो हम 9वें अध्याय से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे और अब तक हमने 12 श्लोकों तक अ, अ, समझा हुआ है। थोड़ा जल्दी हम इसको रिकैप करेंगे। होस्ट मुझे थोड़ा प्रेजेंटेशन देने के लिए इनेबल करो। होस्ट। तो हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे थोड़ा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आज 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन। तो ये 9वां अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो आज हम श्लोक का संख्या 13, 14 और 15 को समझने का कोशिश करेंगे। और ये सभी सत्संग कार्यक्रम जो है श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने कृपा करके हमें भगवत गीता का इतना अच्छे तरीके से व्याख्या दिया हुआ है, जो हम उससे कहीं पे भी उस भगवत गीता का व्याख्या को पढ़कर समझकर हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने की कोशिश करें। श्लोका संख्या 5। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्र विनिर्षितम गीता गंडोतकम विद्वा पुनर्जन्मन विद्यते। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण, जो मूल विष्णु है, ने स्वयं सुनाया है। तो ये भगवत गीता का अ, अ, महत्व है कि स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से ये अमृत हमें प्रदान किया हुआ है। तो जिस प्रकार गंगा जल से गंगा जल में नहाने से तो उसको वो व्यक्ति को जो है अपना पाप पाप से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का अमृत पान करने से स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। तो अब तक हमने ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का पहले 12 श्लोकों में भगवान ने हमें पूरा इस भौतिक संसार का ज्ञान प्रदान किया हुआ है। इस अध्याय को संस्कृत में राजविद्या भी बोलते हैं। राजविद्या क्यों? क्योंकि इसमें भगवान एक श्लोक, दूसरा श्लोक इस अध्याय में इस तरीके से आता है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी कि इस अध्याय में जो भगवान ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इतना श्रेष्ठतम ज्ञान है तो किसी दूसरे अन्य शास्त्रों में, अन्य दर्शन जो बड़े बड़े मुनि और साधु प्रस्तुत किए हैं, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये राजविद्या क्यों है? इसमें भगवान स्वयं अपने बारे में, तो इस पूरे संसार का स्रोत है, पूरे संसार का जो पालन पोषण कर रहे हैं, उनके बारे में स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं। और ये राज्य विद्या इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो वास्तव अस्तित्व आत्मा के स्वभाव में, हमारा कर्तव्य भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं और हमें क्या करना है मनुष्य जीवन में, और हमारा मनुष्य जीवन समाप्त होने पर किस तरीके से हम इस भौतिक संसार से
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो इसलिए इसे राज विद्या बोलते हैं। और ये ज्ञान केवल समझने मात्र से और इसका अभ्यास करने मात्र से भगवान बोलते हैं तो इस भौतिक संसार के भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। और जो इसे पालन नहीं करेगा इस भौतिक संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे। भगवान इतने बताने के बाद किस तरीके से इस भौतिक संसार में, इस पूरा भौतिक ब्रह्मांड में किस तरीके से गतिविधियां चल रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, उनके निर्देशन पर कितना जो है बहुत बारीकी तरीके से चल रहा है उसका विवरण देते हैं। और बताते हैं कि प्रकृति के हर गतिविधि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो प्रकृति के हर गतिविधि जो है भगवान के निर्देशन पर ही चल रहा है। और भगवान उसका पूर्ण तरीके से नियंत्रण में है। और भगवान भगवत धाम में स्थित होते हुए भी इस भौतिक संसार का पूरा अवलोकन और निर्देशन जो है भगवान के निरीक्षण में है, ये बात बताते हैं भगवान। और ये ज्ञान साधारण लोगों के लिए जो है एक तरीके का अद्भुत चीज है। भगवान किस तरीके से पूरा भौतिक संसार का गतिविधियों का निर्वहन कर रहे हैं, ये समझने का जो है साधारण मनुष्य को पता संभव नहीं है। इसलिए भगवान 11वें श्लोक बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रिता। भगवान का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अज्ञानी है। इसलिए उन्हें भगवान का निर्वहन इस भौतिक संसार में किस तरीके से हो रहा है, भगवान किस तरीके का जो इस गतिविधियों को चला रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि उनको भगवान के परम भाव का अज्ञान है, उनका परम अस्तित्व का अज्ञान है। क्यों इस तरीके के अज्ञान में है? क्योंकि वो भौतिक संसार में उतने उलझे हुए हैं। भगवान बहुत अच्छा बताते हैं 12वें श्लोक में कि मोघाश मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत सह। 3 बातें बताते हैं। मोघाश, आश, मेरा मुझे जीवन में क्या करना है, तो कोई उनका ठीक से स्पष्टता नहीं है। बहुत सारी आशाएं इच्छाएं, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करना है, भागते रहना है, बस इतना पैसे कमाना है, इतना नाम कमाना है। मोघाशा यानी कि अपने इच्छाओं के बारे में उनका मन जो है विचलित हो गया है। विचेत सा, जैसे भगवान बताते हैं इधर, अंग्रेजी में बोलते हैं बिविल्डर्ड। इतना इतना जो है मोहित हो गए हैं कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। मूढ़ कर्माण, और इतना इच्छाएं भरे हुए हैं उनमें, क्या करना है, कैसे करना है पता नहीं, ये करते हैं वो करते हैं, कभी वो करते हैं। हाँ? तो आशा, कर्म और ज्ञान, मोघ ज्ञान, वो समझो, ये समझो, वो पढ़ो, ये वो करो, इस तरीके से पूरा अपना अस्तित्व में उनका आशा, कर्म और ज्ञान से वो विचेत सह मोहित हो गए हैं। और इस तरीके से संपूर्ण तरीके से भौतिक संसार में इतने उलझ गए हैं अपने कार्यों में, कर्मों में, कि वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। तो इस कारण भगवान के अस्तित्व का अज्ञान में वो रहते हैं। तो अभी आज के 3 श्लोकों में भगवान हमें, पहले 13 और 14 श्लोकों में भगवान हमें महात्मा के बारे में बताते हैं, शुद्ध भक्त के बारे में बताते हैं। अब तक भगवान ने जो अभक्त हैं उनके बारे में बताया था 2 श्लोकों में, अभी शुद्ध भक्त के बारे में बताएंगे। तो भगवान बताते हैं, इस श्लोक का है, ये श्लोक है 9 अध्याय का 13वां श्लोक है। भगवान बोलते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम।
हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा कौन है, हाँ, और महात्मा का लक्षण क्या है, इसके बारे में भगवान हमें अभी समझाने वाले हैं, इन 2 श्लोकों में, 13वां और 14 श्लोक में। ये ज्ञान भगवान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, और भगवान का अंश होने के नाते हम भी हमें भी जो है महात्मा बनने का पूर्णतया अवसर है। महात्मा यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त, तो सदैव भगवान के निरंतर भक्ति में मग्न रहते हैं, उनको महात्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में विशेषतः भगवान बोल रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत लक्षण यहाँ पे विवरण दे रहे हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा जो है भगवान के दैवी प्रकृति के आश्रित हैं। तो हमारा अस्तित्व कहाँ है अभी, ये हमें समझना है। हमने 7वें अध्याय में भगवान का जो विवरण है इस प्रकृति के बारे में समझा हुआ था। भगवान की शक्तियों के जो विवरण भगवान ने दिया था। भगवान बोलते हैं उनके 3 प्रमुख शक्तियां हैं। एक है उनका दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति, और दूसरा है उनका बहिरंगा शक्ति। ये भौतिक प्रकृति जो हम देखते हैं उसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। और हम जीवात्मा हमें बोलते हैं तटस्था शक्ति, बीच में, अंतरंगा शक्ति और भौतिक शक्ति के बीच। तो भगवान बोलते हैं सभी शक्तियां भगवान से ही इनका स्रोत हो रहा है, उद्गम हो रहा है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त या आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति का आश्रय में रहते हैं। और जो जीवात्मा भगवान के सेवा से विमुख हो गए हैं, जैसे आचार्य में समझाते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। जब हम भगवान के सेवा से विमुख हो जाते हैं, भगवान के सेवा को भूल जाते हैं, कृष्णा भूलिया जीव, और इस भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हैं, भोग यानी कि इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा रखते हैं, तो क्या होता है, तुरंत हम भगवान के दूसरा शक्ति जो है माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति के पकड़ में आ जाते हैं। निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। तो ये विवरण है। तो हम भौतिक शक्ति के अधीन में क्यों आए हैं? क्योंकि हमने भगवान का सेवा करने से हमें मना कर दिया है। जैसे प्रभुपाद जी हमें एक उदाहरण देते हैं। एक शहर में, एक जिला में जो है जेल रहता है, कारागृह रहता है। तो एक जेल कारागृह जो है एक जगह का एक छोटा सा एक अंग है, भाग है। वहां पे कौन रहते हैं? वहां पे सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार समझते हैं कि सरकार जो है उनका नियमों के अनुसार उन्होंने इतना जो है बड़ा ऐसे कार्य किया है कि वो सरकार का नियमों से विरुद्ध है, नियमों का विरुद्ध है, तो उन्हें जेल में रखा जाता है ना। जो सरकार का नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको जेल में रखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार एक तरीके का कारागृह है। इसे दुर्गा, भगवान का शक्ति जो है माया शक्ति, इसका निर्वहन कर रही है। तो हम सब भगवान के सेवा करने से मना कर दिया, इसलिए हम सब भौतिक संसार में आए, कारागृह में, दुर्गा के अधीन में। ठीक है। तो जो मुक्त आत्मा है, शुद्ध शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति, इसको बोलते हैं दैवी प्रकृति, इनके आश्रय में रहते हैं।
तो इस श्लोक में जो हम अभी अभी पढ़े हैं, 13वां श्लोक, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित, तो स्पष्ट रूप से भगवान महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो पहला जो लक्षण क्या है महात्मा का, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में है, माया प्रकृति के आश्रय में नहीं है। तो किस तरीके से ये संभव है, इसके बारे में भी भगवान ने हमें 7वें अध्याय में बताया है। हाँ, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया प्रकृति भी भगवान का ही शक्ति है, और इससे इसके पकड़ से बाहर आना उतना आसान बात नहीं है। भगवान बोलते हैं इसके पकड़ से बाहर, भौतिक प्रकृति के जो पकड़ से बाहर आना तभी संभव हो सकता है जब हम, भगवान बोलते हैं, जब हम भगवान के शरण में आ जाएंगे। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जब भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान का हम अपने आप समर्पण कर लेते हैं, तो हम इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्पष्ट भगवान ने हमें बताया हुआ है। तो ये योग्यता हमें प्राप्त करना, तभी हम इस भौतिक प्रकृति के जो पकड़ से आ सकते हैं, क्योंकि भगवान सभी तरीके के शक्तियों का स्वामी है। वो चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति को आदेश दे सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरे सेवा कर रहा है, तो इससे जो है तुम्हारा प्रभाव नहीं रहना है, ये बात है। तो प्रभुपाद जी ये बात उस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम तटस्था शक्ति होने के नाते हमारा जिस तरीके की इच्छा होगा, हम भौतिक प्रकृति में रह सकते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति में रह सकते हैं। वास्तव में हमारा स्वाभाविक जो स्थिति है वो आध्यात्मिक प्रकृति यानी कि दैवी प्रकृति में रहने का है। जब भी हम भगवान का सेवा करने से मना कर देते हैं, तब हम इस भौतिक प्रकृति के पकड़ में आ जाते हैं। तो जैसे ही हम फिर से भगवत सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवत सेवा करने का इच्छा हमें जागृत हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा फिर से भौतिक प्रकृति से प्रभाव छूटकर हम भगवान के दैवी प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये बात है। तो ये पूरा भगवत गीता का उद्देश्य भगवान का ये है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, हम अपने अलग अलग स्वरूप लेकर, यानी कि अलग अलग शरीर लेकर इस भौतिक संसार में ही जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि इस भौतिक संसार चक्र का जो एक बंधन से हमें बाहर निकलना। तो इस भौतिक संसार के बंधन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता जाएगा। एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में बताते हैं, आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म में हमें भगवान राधा कृष्ण का सेवा करना है, उनका भक्ति करना है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जब मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हुआ है, आप राधा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, आप जानिया सुनिया विष खाइनु, आप जानते जानते विष खा रहे हैं। यानी कि हम अपने आप जो है अपना आत्महत्या कर रहे हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझकर हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस मनुष्य जीवन मिला है इंद्र तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर जीव जंतु, हर प्राणी, हर पक्षी जो है आहार निद्रा भय मैथुनम, इसी में लगा हुआ है। अच्छा से खाना, सो जाना, अपना शरीर का रक्षा करना और इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करना। और इंद्रिय भोग में सबसे श्रेष्ठतम जो इंद्रिय भोग लोग सोचते हैं कि मैथुन सुख है। तो ये हर जीवात्मा के जीवन में ये उपलब्ध है। प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं, ये छोटे से छोटा जो है, छोटा कीड़े मकोड़े के जीवन में भी है, एक पक्षी के जीवन में भी है, एक जानवर के जीवन में भी। ये चार जीवन के जो
आवश्यकताएं हैं ये उपलब्ध है। तो हम भी इस मनुष्य जीवन में इन्हीं चार चीजों के पीछे जो भागते रहेंगे और जीवन का उद्देश्य इन्हीं को और बढ़ावा देने का रहेगा, तो हमारा मनुष्य जीवन हमने व्यर्थ ही गवा दिया है। ये बात नरोत्तम दास ठाकुर में समझाते हैं। तो इसलिए हम सभी जो शास्त्रों में, विशेषकर भगवत गीता में, ये चेतावनी भगवान हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक उल्लेख करने का उद्देश्य यही है, ये बात बताने का यही उद्देश्य है भगवान का, कि हम भी वास्तव में भगवत सेवा में लगे हुए थे। वो भगवत सेवा जो है हम छोड़कर यहाँ आ गए हैं, फिर से हमें भगवत धाम लौटना है। पूरा भगवत गीता का यही तात्पर्य निकलता है। भगवान चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल के उनके धाम में वापस चले जाएं, उनका सेवा, निरंतर सेवा में लगे रहें। तो ये जाने के लिए हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए इसका अभ्यास करना है। इसके बारे में हमने, भगवान ने 7वें 8वें अध्याय में बताया हुआ है। तो एक और जो लक्षण महात्मा के इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भजन्ति अनन्य मनसः। पहला लक्षण क्या था? वो दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति, भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन में रहते हैं, आश्रय में रहते हैं। और दूसरा लक्षण यह है कि भगवान का भजन अनन्य तरीके से करते रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसः। और किनका भजन करते हैं? भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं। दूसरे अन्य देवता का भजन करना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, भजन कीर्तन यानी कि ओनली विष्णु का, भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का हो सकता है, भगवान राम का हो सकता है, भगवान के, नारायण के अलग अलग जो अवतार है उनका हो सकते हैं। अन्य कोई जो देवता है, देवी है, उनका उसको जो है भजन का कोई बात नहीं होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो महात्मा जो है वास्तव में दूसरे भक्तों के, वैष्णव के संग में रहकर हमेशा भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं कि अ, विशेषकर जो महात्मा है उनको भगवान कृष्ण पर ही ज्यादा उनका मन है, भगवान के दूसरे अन्य स्वरूपों को पर भी उनका ज्यादा जो है लगाव नहीं है। जैसे भगवान के नारायण रूप है, विष्णु के रूप हैं, वो भी भगवान का, कृष्ण का ही एक विस्तरण है, उनका ही एक स्वरूप है। फिर भी ज्यादातर महात्मा जो है भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, उनका ही भजन में, भजन यानी कि उनके भक्ति में हमेशा मग्न रहते हैं। भागवत में हमें 12 महाजनों का विवरण आता है, 12 महाजन। शुरुआत होता है स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु यानी कि शिव जी, कपिल मुनि, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, यमराज, सुखदेव गोस्वामी। इस तरीके से 12 महाजनों का वर्णन आता है। ये सभी महाजन, उनका केंद्र, उनका जो है मुख्य आराध्य देव भगवान कृष्ण थे। तो ये दूसरा लक्षण है। तो दो लक्षण 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं। एक है वो महात्मा जो है उनका जो वो हमेशा भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन में रहते हैं। अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान के आध्यात्मिक लोक में उसका पूरा प्रभाव है। वो एक अलग ही तरीके का जो एक प्रभाव उधर होता है। और भौतिक प्रकृति में हम दुर्गा के शक्ति के अधीन में हैं, जो जन्म मृत्यु के और बहुत सारे जो समस्याओं के उस झंझट में फंसे हुए हैं। और दूसरा लक्षण क्या है? भजन्ति अनन्य मनस, सदैव भगवान के जो है भजन में लगे रहते हैं। चलिए अगले श्लोक देखेंगे। तो श्लोक का संख्या 14, 9वें अध्याय का। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
भगवान बोलते हैं, हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान हमें और स्पष्टता से महात्मा का वर्णन दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में महात्मा का दो लक्षण हमने 13वें अध्याय श्लोक में समझा। 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं महात्मा क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान के कीर्तन में मग्न रहते हैं, भगवान के गुणगान करते रहते हैं। देखिए भौतिक संसार में भी हमारा अनुभव में हम किसी ना किसी जो है व्यक्ति का, किसी न किसी जो है परिस्थिति का, उसका हमेशा स्मरण में रहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने ऐसे किया, उस व्यक्ति ने ऐसे किया। जब हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ समाचार देखते रहते किसी दूसरे लोगों का। तो भगवत भक्त जो है वास्तव में केवल भगवान के समाचार ही वो समझना चाहते हैं। भगवान ने जो है द्वारका में क्या किया है लीला, वृंदावन में क्या किया लीला, बहुत अच्छा एक लीला जो है प्रभुपाद जी गुरु महाराज का जीवन में आता है। एक राजकारणी थे, इनका नाम था मदन मोहन मालवीय। तो ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद जी गुरु महाराज, वो हर दिन एक आध्यात्मिक पत्रिका, जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं आजकल के समय में, अखबार, वो एक आध्यात्मिक पत्रिका निकाल रहे थे हर दिन। नादिया प्रकाश बोल के उसका नाम था। तो ये राजकारणी जो है कब उस दिन एक बार ये गुरुजी से मिलने के लिए आए। तो बस बातों बातों में पूछे कि गुरुजी आप हर दिन एक आध्यात्मिक जो है पत्रिका निकाल रहे हैं, इतना इतना सारा समाचार है क्या भगवान के बारे में, ये पूछने लगे। तो सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी ने बताने लगे, देखिए आपका ये जो कलकत्ता शहर है, ये पूरा बंगाल का एक छोटा सा शहर है। और ये बंगाल क्या है, बंगाल पूरा भारतवर्ष का एक छोटा सा राज्य है। और पूरा भारत जो है पूरा विश्व का एक छोटा सा देश है। और ये विश्व क्या है, असंख्यात ग्रह लोकों में एक ग्रह है। और ये असंख्यात ग्रह लोक जो है एक ब्रह्मांड का भाग है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड विष्णु के जो है रोमकूप से निकल रहे हैं। तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु, वो भी जो है भगवान कृष्ण का एक अंश है, उनका एक विस्तरण है। तो और ये भगवान कृष्ण अनंत जो है वैकुंठों का स्वामी है। वो सारे अनंत वैकुंठ है, वहां पे उनका स्वामी, और उनका गोलोक वृंदावन है, विशाल अगाध है। तो एक छोटा सा शहर कलकत्ता का आप जो है न्यूज़पेपर निकालते हैं सुबह शाम का, तो ये आध्यात्मिक लोक का जो समाचार है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान जो है, एक दिन का नहीं, हर क्षण जो हम एक नया नया पेपर निकाल सकते हैं। खाली उसे पढ़ने के लिए कस्टमर नहीं है बस, ये बोले। यानी कि ये उदाहरण मेरा देने का जो उद्देश्य ही था कि महात्मा हर समय भगवान कृष्ण का कीर्तन में सतत लगे रहते हैं। ये बात समझकर कभी कभी हमें लगता है कि आपको बोर नहीं होता है। आपको जो है कभी कभी लोग बोलते हैं हम तो टीवी देखते हैं, हमें हम तो वो करते हैं, हम ये करते हैं, कभी कभी जब कर लेते हैं। शुद्ध भक्त जो है उनका आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक कार्य करने का जो रुचि जो है वो अलग ही है। साधारण लोगों को भौतिक कार्य करने में बहुत रुचि आ गया है, उसमें उनको ज्यादा जो है आसक्ति आ गया है। और जब भक्ति कार्य करते हैं तो भक्ति कार्य
भौतिक स्तर पर नहीं होता है, वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है। हाँ, हम आगे देखेंगे किस तरीके से भक्ति का जो है भक्ति कार्य होता है, इसको हम देखेंगे। हाँ, आगे 10वें अध्याय में अर्जुन स्वयं बताएंगे। हाँ, अर्जुन भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने इतना अच्छा जो है मुझे वर्णन दिया है सभी तरीके के जो आपके ऐश्वर्य का, वैभव का। हाँ, मुझे फिर से और बताइए, कितने भी मैं सुनूं वो कम लग रहा है मुझे। और मुझे सुनना है। तो ये आध्यात्मिक हाँ, समाचार, आध्यात्मिक भगवान के जो है लीला गुण नाम का जो है एक एक स्वभाव है। कितने भी सुने और सुनने का जो है इच्छा होता है, और उसे आस्वादन करने का जो है रुचि ही अलग है। तो ये एक लक्षण है, एक और लक्षण है महात्माओं का, कि वो सतत तरीके से हाँ भगवान कृष्ण के गुणगान में रहते हैं। और उनका दूसरा और कुछ व्यवसाय नहीं है, दूसरा कुछ और कुछ कार्य नहीं है। हमेशा जो है वो इस तरीके का भगवान का नाम रूप लीला गुणा, इसका गुणगान करने में रहते हैं, गुणगान करने में मग्न रहते हैं। तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवत में, भगवान मुझे इतना आनंद मिल रहा है आपके आपका जो है अनंत लीलाओं का वर्णन करते हुए, तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, मेरा मन आपके इन अनंत लीलाओं में मग्न हो गया है, भगवान प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो वास्तव में ये बात भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि महात्मा जो है वो निराकारवादी नहीं है। हाँ? क्योंकि निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनका आकार नहीं है, वो निर्विशेष है, निराकार है, इसे बोलते हैं। तो वास्तव में भगवान का एक स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान का गुण है, जिसे एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, भगवान एक व्यक्ति है। ये बात गीता में बार बार हमें भगवान समझा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर जो है आध्यात्मिक जो संस्थाएं माने जाते हैं, वो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि अंत में जो भगवान हम बोलते हैं वो निराकार शून्य है। ये गलत है। तो भगवान इस बात को जो है थोड़ा हमें समझा रहे हैं कि महात्मा जो है वास्तव में भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का व्यक्तित्व का जो है गुणगान सतत तरीके से कर रहे हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महात्मा इस तरीके का जो गुणगान को बहुत दृढ़ संकल्प से कर रहे हैं। यतता यततश्च दृढ़व्रताः, और ये भक्तों के साथ कर रहे हैं ये सभी तरीके का जो कार्य, ये सभी आध्यात्मिक कार्य। तो विशेषकर प्रभुपाद जी में समझाते हैं ये दृढ़ संकल्प क्या है, एक और लक्षण महात्मा का। ये दृढ़ संकल्प क्या है, यतंतश्च दृढ़व्रताः। भक्ति में बहुत सारे विधि विधान हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें एकादशी में हम धान्य और कुछ चीजों से हम उपवास करते हैं, कुछ फल और तरकारी और कुछ दूध अल्प प्रमाण में लेकर भगवान के स्मरण में ज्यादा समय हम उसमें लगाते हैं। इसको उपवास बोलते हैं। और विशेषकर कुछ ऐसे दिन भी है भगवान के आविर्भाव का दिन, जैसे जन्माष्टमी है, कुछ दिन पहले हमने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का जो है दिन मनाया, गौर पूर्णिमा। ऐसे बहुत सारे भगवान के अवतार के दिन हैं। उन दिनों में हम उपवास, संपूर्ण तरीके से उपवास करते हैं। और कुछ दिन है जो भगवान के शुद्ध भक्त का आविर्भाव और तिरोभाव है, उसमें भी हम उपवास रखते हैं। तो इसको वो भगवान का जो है, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के कुछ विशेष दिनों पर जब हम उपवास रखते हैं, ये करने के लिए संकल्प होना है। जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं कि लोग
कुछ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपने निजी उद्देश्य के लिए कुछ लोग उपवास करते हैं। ऐसा उपवास नहीं है। हम उपवास कर रहे हैं यानी कि एक विधि नियम के अनुसार, जो शास्त्र में हमें विदित हुआ है, उस प्रकार हम दृढ़ संकल्प से कुछ तपस्या करते हैं, क्योंकि ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि ये सभी तरीके का जो नियम है, एकादशी में, भगवान के बहुत सारे जो उत्सवों के दिनों में हमें उपवास करना, इस तरीके से शास्त्रों में बताया गया है। सभी नियम हैं, उन नियमों का अनुसरण करना। हाँ, एक और नियम, जैसे हर दिन हमें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय से पहले उठना। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय होने से पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहला, 1.5 hours बिफोर। सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 4:30 बजे हम तैयार रहना है भगवान के भक्ति सेवा करने के लिए। उससे पहले हमें उठकर तैयार होकर रेडी रहना है। तो ये भी एक नियम है ना। इस तरीके से कुछ नियमों का अनुसरण गुण दृढ़ता से करना। एक और सरल नियम प्रभुपाद जी बताते हैं, हमें केवल भगवान का प्रसाद ही स्वीकार करना। यानी कि कुछ भी खाते हैं तो केवल भगवान का प्रसाद ही लेंगे, हम स्वीकार करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। ये बात भगवान ने 3रे अध्याय में बताया हुआ है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। हाँ, भगवान भक्त जो है हमेशा भगवान के यज्ञ शिष्ट यानी कि उनका प्रसाद स्वीकार करते हैं, और इस तरीके से वो सभी तरीके के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोग इस तरीके से भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं और केवल पाप खा रहे हैं। यानी कि हमें इस भौतिक संसार में जब जीवित हैं, हमारा पाप का जो गढ़ जो है हमें भरना नहीं है और उसको बढ़ाता नहीं जाना है, उसे घटाना है और उसको जीरो करना है, शून्य करना है। यही भगवान बोलते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मेरे शरण में आ जाओ तो तुम्हें सभी पापों से, सर्व तरीके के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सब पाप मुक्त हो जाएंगे तभी तो हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये सभी नियम दृढ़ता से, संकल्प से। एक और नियम प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, प्रसाद स्वीकार करना और हर दिन भगवान का नाम जप करना। नियमित तरीके से प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कम से कम 16 माला जप करें। तो ये संकल्प होना है, इसके लिए दृढ़ संकल्प। जैसे भगवान बोल रहे हैं, यतंत से दृढ़ व्रता। तो भगवान का गुणगान में हमेशा मन को मग्न रखना, और भगवान की जो भक्ति सेवा में जो जो नियम है उसका अनुसरण करना, जितना हो सके उतना बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से करना। क्योंकि भगवान हमारे मन में भी उपस्थित हैं, विराजमान हैं परमात्मा के रूप में। उन्हें पता है कि हम कितना प्रामाणिकता से उनका भक्ति करने के लिए लगे हुए हैं, और जितना हम श्रद्धा से, प्रामाणिकता से भगवत भगवत भक्ति में लग जाते हैं, उतना ही भगवान का हमारे साथ जो है उनका कृपा हम पर हो सकता है। क्योंकि भगवान स्पष्ट बताते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार, जिस मात्रा में हम भगवान के प्रति अपना समर्पणा भाव व्यक्त करेंगे, शरणागत होंगे, यानी शरणागत होने का अर्थ यही है कि भगवान जो जो बोलते हैं उसको अनुसरण करने का पूरा प्रयास, उतना ही भगवत कृपा हमें अवश्य मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, हरे कृष्णा मंत्र का जप करने के लिए भगवान प्रभुपाद जी हमें एक विधि बताते हैं। देखिए, भगवान का नाम में भगवान स्वयं उपस्थित है। कलयुग में विशेषकर बोलते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान नाम में भगवान स्वयं अवतरित है। तो किस तरीके से जप करना, विधि क्या है? आप हरे कृष्णा मंत्र को स्पष्ट उच्चारण करते हुए वही मंत्र को सुनिए जो आप जब उच्चारण कर रहे हैं, रूपा जी बोलते हैं। यानी कि भगवान उसमें है, इस मंत्र में रूप, शब्द रूप में उपस्थित है। केवल आपको जब मंत्र उच्चारण करते जाते हैं उसको साथ साथ सुनते जाना है।
ये विधि है। ये हर मंत्र, हर मोती पे जब जप करते हैं, हर मोती पे ये विधि अनुसरण करना है। ये जप करने का विधि है। और हाँ, इस तरीके से जप करेंगे तो भगवान प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवत सेवा है। ये संकल्प करना है, क्योंकि मन में क्या होता है, बहुत विकल्प आते हैं। ये सोच आ जाता है, वो सोच आ जाता है, और भगवान का नाम मुंह से तो निकल रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है पूरा। हाँ, दुनिया जो है वो प्रवास कर रहा है। तो जप करने का समय में हमारा मन का जो मन में जो है दूसरा कुछ और विचार नहीं होना है, केवल भगवान नाम का उच्चारण और उसका श्रवण, बस इतना ही होना है। ये विधि अनुसरण करना है, इसको बोलते हैं संकल्प। ये संकल्प लेना है कि हमें जप करना है भगवान का, और उस नाम को श्रवण करना है, और उस भावना से करना है कि भगवान स्वयं उपस्थित है सामने। ये संकल्प करना है। और ये विकल्प करना है कि दूसरा कुछ और विचार नहीं होना है, सब हटा दो। देखिए, तो इस तरीके से जब जप करेंगे, इसको बोलते दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो इस तरीके से महात्मा हमेशा भगवत भक्ति में इतना मग्न रहते हैं, दूसरे भक्तों के साथ संग में हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान यहाँ बता रहे। तो ये महात्मा का लक्षण है। तो आगे हमें भगवान अगले श्लोक में एक और तरीके के जो अन्य तरीके के लोगों का थोड़ा वर्णन देंगे, जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, अन्यथा दूसरा जो है मार्ग में लगे हुए हैं। श्लोका संख्या 15, 9वें अध्याय। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो भगवान बोल रहे हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल श्लोका है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अब तक भगवान ने अभक्तों का जो वर्णन किया, उनको मूढ़ा बोलते हैं भगवान, क्योंकि वो एक तरीके का राक्षसी प्रवृत्ति में मग्न है। और शुद्ध भक्त का वर्णन किया। तो इनके बीच में बहुत सारे दूसरे अन्य व्यक्ति हैं, उनके बारे में अभी कर रहे हैं भगवान बात। ज्ञान यज्ञ चाप अन्य, दूसरे दूसरे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं, क्या भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, और वो भगवान के पूजा में अलग तरीके का जो भगवान के स्वरूप हैं, जैसे अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसका थोड़ा विवरण प्रभुपाद जी हमें अच्छा देते हैं, तात्पर्य में हम समझेंगे। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस श्लोक में भगवान हमें अब तक इस अध्याय में जो जो बताया हुआ है उसका थोड़ा सारांश भी समझा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तो शुद्ध भक्ति में मग्न रहते हैं, वो जो है केवल भगवान कृष्ण का ही आराधना सेवा में लगे रहते हैं, उनको महात्मा बोलते हैं, है ना? और दूसरे अन्य लोग जो महात्मा के स्तर पर नहीं है, वो भगवान कृष्ण का भी पूजा करते होंगे अलग अलग तरीके से। तो ये बात यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं। वास्तव में हमने जब जैसे 7वें अध्याय में समझा हुआ है, कोई व्यक्ति देवता पूजा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं समझना कि देवता अलग ही उनका अस्तित्व है, नहीं, देवता भी भगवान की अंश हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि देवता सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, ये गलत है। भगवान ने क्या बताया 7वें अध्याय में, कोई देवता पूजा करने में लगे हुए हैं, वास्तव में उनका कुछ
काम वासनाएं इतना है कि उन्हें पूरा करने के लिए वो देवता का पूजा करते हैं और उनका मति भ्रष्ट हो गया है। और विशेषकर देवता पूजा करने के लिए जो कुछ प्रेरणा देना है भगवान ही देते हैं परमात्मा के रूप में, और देवता जो वर देते हैं वो भी भगवान को ही देवता के माध्यम से देना है। इतना सारा बातें भगवान 7वें अध्याय में हमें बताया। तो आ, 7वें अध्याय में भगवान ने ये बताया कि जब कोई पुण्यात्मा है, तो वो चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतनो अर्जुन। जो पुण्यात्मा, जो सुकृति जो उसका है, थोड़ा बहुत पुण्य उसमें है, अच्छा पुण्य है, तो वो चार तरीके के लोगों का, चार तरीके का जो है लोग हो सकते हैं वो पुण्यात्मा। हाँ, जो भगवान के अलग अलग रूपों में उस पूजा कर सकता है। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। आर्त यानी कि इतना सारा दुखी, जीवन में बहुत सारा दुख हो रहा है, दुख का जो है समाधान होना है, इसलिए भगवान के पास जाता है। हाँ? अर्थ, पैसा का जरूरत है, धन का जरूरत है। जैसे हमें उदाहरण मिलता है भागवत में प्रहलाद महाराज का, जो उनको बहुत बड़ा राज्य का इच्छा हो गया, तो वो भगवान का सेवा में लग गए। बस जब भगवत भक्ति में उनका परिपूर्णता हो गया, तो जब भगवान स्वयं आकर बोले कि हाँ कुछ वर मांगो, तो ध्रुव महाराज स्वयं जो है इतना उनको जो है शर्मिंदा हो गए हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ भगवान से, भगवान स्वयं अमूल्य रत्न मेरे पास सामने खड़े हैं, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। और आर्त, जो बहुत दुखी का जो है उदाहरण भागवत में मिलता है, हाँ, गजेंद्र। गजेंद्र वास्तव में अपना पिछला जन्म में एक राजा था, इंद्रद्युम्न राजा। वो किसी कारण जो है वो श्राप के कारण गजेंद्र बन गया था। तो उसे अपने पिछले जन्म का जो है प्रार्थना याद था। तो जब बहुत बड़ा एक ऐसा विपदा आई उनके जीवन में, गजेंद्र के जीवन में, तो भगवान के समक्ष जो है उस शरीर में, गजेंद्र का हाथी के शरीर में उन्होंने प्रार्थना व्यक्त किया, स्वयं भगवान आके उनका रक्षा किया। आर्तो अर्था जिज्ञासा, मुझे जानना है, समझना है, संसार क्या है, भगवान क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे हम देखते हैं कि भागवत में नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ये बहुत जिज्ञासु हैं, ठीक है। और ज्ञानी, भगवान ज्ञानी के बारे में 7वें अध्याय में बताते हैं, ये भगवत ज्ञानी है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, प्रहलाद महाराज है, भगवत ज्ञान उनमें संपूर्ण है और ये श्रेष्ठ है भगवान बोलते हैं। तो इन चार तरीके के जो वर्णन भगवान ने ऑलरेडी हमें दे चुके हैं। और यहाँ पे जो भगवान हमें जो वर्णन दे रहे हैं, इनसे और निम्न वर्ग में जो आएंगे, तीन तरीके के वर्गों का जो है इधर वर्णन भगवान दे रहे हैं। तो पहले क्या है, एकत्वेन। एकत्वेन यानी कि एक तरीके का जो आध्यात्मिक वादी हैं जो बोलते हैं अहम ग्रहोपासना, हाँ, उनके अनुसार जो है, हाँ, मैं और भगवान एक है, हम सब एक हैं, भगवान भी और हम भी एक हैं। तो जैसे हमें भगवान का एक लीला में, द्वारका लीला में एक वर्णन आता है, भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ जाते थे और ध्यान करने बैठ जाते थे, स्वयं अपने आप पर ध्यान करने लगते थे। कि वही भगवान है, तो उनके बारे में तो हम उसका उनका उदाहरण जो है नहीं लेना है, क्योंकि स्वयं स्वयं भगवान हमें दिखा रहे हैं, एक तरीके का जो है पाठ सिखा रहे हैं। हमें किसके, इनके ऊपर ध्यान करना है, भगवान के ऊपर ध्यान करना है। तो ये एकत्वम अहं गृहोपासना, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान के समानता में आ गए हैं तो हम अपने आप को पूजा कर पाए करेंगे, ये गलत है। इसको अहं गृहोपासना बोलते हैं, एकत्वम। तो एक तरीके का जो है लोग हैं ये। तो दूसरा कौन है, सेकंड कैटेगरी, भगवान का एक स्वरूप का कल्पना करते हुए,
पृथक्त्वेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जो थीइज्म, यानी कि पैंथीइज्म। कोई स्वरूप का अपने आप जो है कल्पना करते हुए, हाँ ये भगवान है, वो भगवान है, हाँ सब कुछ भगवान है, बस वास्तव में भगवान का एक और स्वरूप भी है, भगवान का अलग अलग ही अभिव्यक्तियां हैं, ये समझते नहीं है। तो भगवान का कुछ रूप का काल्पनिक तरीके से उसका कल्पना करते हैं, उसका जो है पूजा करना। तो ये एक और तरीके का जो है, इसको बोलते हैं पैंथीइज्म अंग्रेजी में। मोनोथीइज्म एकत्वम, पैंथीइज्म पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम। तीसरा जो वैरायटी है वो भगवान बोलते हैं वो विश्व रूप का पूजा। विश्वरूप वास्तव में इस पूरा संसार को भगवान के ही जो है उसका अभिव्यक्ति है। तो भगवान का ही अभिव्यक्ति जो है, ये भगवान का अभिव्यक्ति वास्तव में, भगवान का अभिव्यक्ति अ, इसका जो वर्णन भागवत में क्यों आता है विश्वरूप के रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, वो भौतिक स्तर पर हैं, उनको भौतिक चीजों के प्रति बहुत लगाव है। उनको समझाने के लिए विश्वरूप का वर्णन किया गया है। विश्वरूप क्या है वास्तव में? इसी भौतिक जो है प्रकृति का अलग अलग जो अभिव्यक्तियां हैं, ये वास्तव में अभिव्यक्तियां क्या है? भगवान की ही अभिव्यक्तियां हैं। और भगवान जो है पहाड़, समुंदर, नदी, और बहुत सारे वृक्ष, जो है बहुत सारे जीवात्मा, और अन्य ग्रह लोक में जो है उनका विस्तरण हुआ है, उनका जो है अभिव्यक्त हुआ है, शक्तियों का अभिव्यक्त हुआ है। तो इन्हीं जो है ग्रह लोकों का अभिव्यक्ति, और बहुत सारे जो ब्रह्मांड में जो जो हम देखते हैं उसका अभिव्यक्ति, भगवान के शरीर के रूप में उसका वर्णन करना। जैसे एक विश्वरूप का वर्णन में भागवत में बोलते हैं कि जो ऊर्ध्व लोक हैं, जनलोक, महरलोक, तो वो ऊर्ध्व लोक जो है वो भगवान का सिर है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पाताल लोक है, अतल लोक है, वो भगवान का अलग अलग जो है पैर का जो है अलग अलग भाग है, अंग है, इस तरीके से वर्णन होता है। तो विश्वरूप का अलग अलग जो है वर्णन, हमें विश्वरूप का वर्णन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप का जो है कुछ ज्ञान नहीं है, उनका कल्पना नहीं है, उनको एटलीस्ट आध्यात्मिक स्तर पर लेके आने के लिए विश्वरूप का वर्णन होता है। तो ये तीन तरीके का जो है लोग हैं, अन्य, जैसे भगवान बोलते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये। तो वो ज्ञान का जो है अभ्यास में लगे हुए हैं, और इन तीन तीन तरीके के लोग हैं। कौन है? अहंग्रहोपासना, जो अपने आप को भगवान मानकर अपने आप का पूजा करते हैं। और दूसरा है वो भगवान का कुछ काल्पनिक रूपों को बनाकर उनको उनका पूजा करना। और तीसरा विश्व रूप का पूजा करना। ये सब अलग अलग तरीके के लोग हैं जो भगवान ने जो 7वें अध्याय में हमें समझाया, 4 तरीके के जो पुण्यात्मा, उनसे और निम्न वर्ग में ही आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये 3 वर्ग के जो लोगों का वर्णन भगवान ने किया है, इससे सबसे नीचे जो आएंगे वो है अहंग्रहोपासना। इनको जो अंग्रेजी में मोनिस्ट बोलते हैं, अहंग्रहोपासना। तो ये बहुत सारे लोग हैं आजकल के समय में, हम देख रहे हैं। तो इन तरीके के जो बहुत सारे लोग महात्मा और अभक्तों के बीच में हमें देखने को मिलता है, भगवान इधर समझा रहे हैं। तो वास्तव में जो दूसरे तरीके के जो वर्ग भगवान ने जो बताया, उस वर्ग में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत सारे देवताओं का पूजा करना, और कोई भी स्वरूप है वो भगवान है इस तरीके से मानना, ये भी मौजूद है उसमें। बहुत सबर है, बहुत बहुत बार हम सुनते हैं कि लोग, ओ इतने सारे हमारे पास भगवान हैं। नहीं, सब लोग भगवान, भगवान का जो है एक एक तरीके का उसका परिभाषा है, उसका डेफिनेशन है, वो समझना है। भगवान का जो डेफिनेशन प्रभुपाद जी हमें तो बताते हैं शुरुआत में गीता में, जिसका
षडैश्वर्य संपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नं भग इतिंगनम्। समग्र ऐश्वर्य, समग्र शक्ति, समग्र जो है सौंदर्य जब रहेगा, समग्र ज्ञान रहेगा, समग्र वैराग्य रहेगा, वो भगवान है। पूरा संसार का समग्र जो है ये सभी ऐश्वर्य जिनके जिनमें है वो भगवान है। ये बात हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से हमें हमें इन तीनों वर्गों का जो है और वर्णन देते हुए हमें समझाते हैं कि ये एक लेवल के हैं, एक स्तर पे ये ये भी जो है अपना तरीके से कार्य जो है अपना समझ, अपना ज्ञान का जो है वो कल्टीवेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे भगवान और अपना वैभव का और अपना ऐश्वर्य का ज्ञान हमें देने वाले हैं। तो और हम इसे अगले जो है सत्संग कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस? ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।